बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है यूनिट नंबर 1 9th इंग्लिश की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। शॉर्ट आंसर जो है ना वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अभी जो हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे करेक्ट आंसर को आपने चूज़ करना है। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने एक को करेक्ट चूज़ करना है। अच्छा, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हज़रत उमर, go and repay him his loan and give him 20 सा एक्स्ट्रा। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट वो कहते हैं कि ये किसके मुतालिक कहा गया है। ये स्टेटमेंट जो है इन द सेंटेंस हिम रेफर टू, किसके रेफ़र किया गया है। तो अगर आप टेक्स्ट पढ़ चुके हैं तो इनमें है एक रबी ज़ैद जिनको रेफ़र किया गया और जिनके मुतालिक ये सेंटेंस कहा गया। यहाँ पे हिम का मतलब क्या हुआ? हिम का मतलब है रबी ज़ैद। नेक्स्ट जो है द टॉलरेंस ऑफ प्रॉफिट होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू नो बाउंड्स। इन दिस स्टेटमेंट्स द फ्रेज न्यू नो बाउंड्स मीन्स, यहाँ पे जो फ्रेज़ आपको नज़र आ रही है कहते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जिसमें से एक फर्स्ट वन जो है हैज़ टॉलरेंस वॉज इमेजरेबल फॉर मुस्लिम, कि सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। दूसरा कह रहा है कि हैज़ टॉलरेंस वॉज नॉट कन्फाइंड टू द मुस्लिम ओनली, कि वो मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं थी, ठीक है, बल्कि तमाम लोगों के लिए थी, लोगों के लिए या इंसानों के लिए थी। जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। नेक्स्ट इसको करेंगे डिलीट। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे है स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो है द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अ मुस्लिम इज़ ही फ्राम हुज हैंड एंड टंग द मुस्लिम्स आर सेफ। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रह सके। ठीक है, दिस हदीस, इस हदीस का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़ुबान के भी जिक्र किया गया है और साथ में हाथ का भी किया है, मतलब फिज़िकली एंड मेंटली। तो जिस स्टेटमेंट में दोनों होंगी वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखें अ ट्रू मुस्लिम डज़ नॉट हर्ट मुस्लिम फिज़िकली और इमोशनली, कि एक सच्चा मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान को फिज़िकली बदनी जिस्मानी तौर पे या उसके आसाब पे हमला नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है अच्छा, ट्रूली ही इज़ एपिटोम ऑफ टॉलरेंस फॉरगिवनेस पेशेंस एंड कंपेशंस। ठीक है, इसमें वो कहता है कि भाई द वर्ड्स एपिटोम का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है एम्बॉडमेंट। एम्बॉडमेंट का मतलब है बेहतरीन मिसाल। ठीक है, बेहतरीन मिसाल आप पेश नहीं करते कि वो इंसानियत का बेहतरीन नमूना है। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मिसाल है इंसानियत की और ज़िंदगी गुजारने की इस दुनिया में। 5वीं स्टेटमेंट जो है 5वीं है वो कहता है कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड जनरल एमनेस्टी टू द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का। द वर्ड एमनेस्टी इन दिस सेंटेंस मीन्स, एमनेस्टी का मतलब है आम माफ़ी। ठीक है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किया मक्का फ़तह तो उसने जो वहाँ के काफिर थे या दुश्मन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो उनको कत्ल करना चाहते थे या मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, उनके लिए क्या किया है? उनके लिए उन्हें जनरल एमनेस्टी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है फॉरगिवनेस। नेक्स्ट जो है वो है वोकैबलरी का क्वेश्चन। ठीक है, तो वोकैबलरी पे नीचे आते हैं। अच्छा, ये रहा वोकैबलरी। वोकैबलरी वो सामने दी गई, आपको कहता है कि इनका मतलब बताएं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रीवेशन इज़ यूज्ड। कि आप जो है ना पहले तो ये करें, एक दो चीज़ें बताएं। एक तो बताएं कि भाई इसके क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है, और दूसरा वो आपके कहते हैं मानी। ठीक है, और दूसरा कह रहे हैं कि आप बताएं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप अगर आए फ्रेगनेंट, फ्रेटन्ड, फ्रेटन्ड का मतलब है खौफज़दा। और ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है, अल्लाह आपका बर करे, ये है एडजेक्टिव। उसको प्रोब्रिएशन के लिए क्या लिखेंगे, ADG। ब्लैक में ले लेता हूँ, हो सकता है आपको विजिबल हो। हाँ, ADG इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। फ्रेगनेंट का मतलब है फ्रेटन्ड, फ्रेटन्ड का मतलब है खौफज़दा, और एडजेक्टिव हार्श का मतलब है सख्त। इस तरह कहते हैं इनका लहजा काफ़ी हार्श था, तो इसका मतलब है सख्त। और ये क्या आता है, ये भी एडजेक्टिव्स में ही आता है, ठीक है। दूसरा है टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त, तहम्मुल, ठीक है। बर्दाश्त और तहम्मुल ये क्या चीज़ है, ये आता है नाउन में। एन में इस वजह से लिखा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि अब्रीविएशन फॉर्म में लिखना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ADG एडजेक्टिव का ये बनता है, एडजेक्टिव का, और नाउन का ये बनता है। कन्वे का मतलब है पहुँचाना। जैसे आप मैसेज नहीं बताते कि यार ये मैसेज उनको कन्वे कर दो, ठीक है, पहुँचाना, इसको कहते हैं कन्वे। वायलेंस का मतलब है, सॉरी ये जो कन्वे है ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, इसमें एक्शन है तो ये वी के साथ लिखेंगे। वायलेंस का मतलब है तशद्दुद, तशद्दुद को हम क्या कहते हैं, वायलेंस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये भी आता है नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब है इनाम या बदला। और ये किस चीज़ में आता है, इसके मीनिंग है बदला, और ये नाउन में आता है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये आता है नाउन में। हॉनेस्टी भी जो है ये नाउन में आती है, और इसका मतलब है दियानतदारी। तो इधर करके मैं लिख लेता हूँ, जगह नहीं है, दियानतदारी। और इंसल्ट का मतलब है बेइज्जती, ये भी आप एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं बेइज्जती, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। कंसल्ट अ ट्रेजर एंड फाइंड आउट द सिनोनिम। अच्छा, ये कहते हैं कि आप इस तरह करें, एक डिक्शनरी देखें और इसमें इनके सिनोनिम बताएं अभी, ठीक है। वोकैबुलरी में ये पार्ट भी है अभी, तो इसको भी हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ट्रुथ का मतलब है राइट, ठीक है। कहते हैं एक बंदा सच्चा है, एक झूठा है, तो ट्रुथ का मतलब हुआ राइट या एररलेस, जिसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। अच्छा, रूड का मतलब है इम्पोलाइट, रूड का मतलब है क्या, नाखुशगवार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इम्पोलाइट, इम्पोलाइट और नो रिस्पेक्ट, ठीक है। साथ साथ भी मिटाता जाऊंगा ताकि हमें जगह मिलती रहे। तीसरा है सनसेयर, सनसेयर का मतलब है हॉनेस्ट, ठीक है, HONES, हॉनेस्ट, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। सिनोनिम का मतलब ये है कि दो हम मानी अल्फाज, हम मानी जिसके मानी एक हो, उसको हम कहते हैं सिनोनिम। डिलीट। अच्छा, फेयर डर का मतलब है थ्रेट हो गया या अनप्लेजेंट फीलिंग। अनप्लेजेंट फीलिंग बोले तो मतलब इसका ये हुआ कि जब हम डर लगता है या किसी चीज़ से, तो अजीब सी हमारी फीलिंग हो चुकी होती है, या हमें कोई कहीं से ख़तरा हो, इस तरह थ्रेट को ख़तरा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये त्वे के साथ है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब है कि अच्छाई, आप किसी को जब अच्छा नहीं ट्रीट करते, जैसे आप इंग्लिश में भी कहोगे गुड ट्रीटमेंट, गुड ट्रीटमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट, इसको डिलीट करते हैं। आर्गुमेंट का मतलब है फॉरगिव का मतलब है स्टॉप बीइंग एंग्री, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फॉरगिव जब आप कहते हैं यार उसे माफ़ कर दो ना, तो ठीक है, मैंने गुस्सा तूंग दिया, मैंने अपनी जो है ना नाराज़गी ख़त्म कर दी।
आर्गुमेंट का मतलब है जब आप किसी के साथ क्या करते हो, डिसएग्रीमेंट करते हो या रीजनिंग करते हो या इख्तिलाफ करते हो, तो उसके लिए आप जो बहस मुबाहिसा करते हो उसको कहते हैं आर्गुमेंट। तो इसके लिए हमारे पास जो सिनोनिम है वो है रीजनिंग, REASO, रीजनिंग। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट वाला जो है स्वेल्व। स्वेल्व का मतलब है फूल जाना, ठीक है। यहाँ पे टू बिकम लार्जर और राउंडर, स्वेल का मतलब फूल जाना, टू बिकम लार्जर एंड राउंडर, ठीक है। इसके साथ ये क्वेश्चन भी वोकैबुलरी का जो है ना वो भी कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, राइटिंग के मुतालिक हैं, ये भी छोड़े, आप स्किप कर जाते हैं इसको और आगे चलते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे वो आपको कहता है कि इसको भी ट्रांसलेट करें आप ना। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। ये मैं आपको मीनिंग भी बताता जाऊँगा, साथ में आपको बताता भी जाऊँगा ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। टॉलरेंस मीन्स द एबिलिटी और विलिंगनेस टू एडोर द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियन और बिहेवियर दैट वन डिसलाइक और डिसएग्री विद। अच्छा, बर्दाश्त का मतलब ये है, बर्दाश्त का ना टॉलरेंस, ये एबिलिटी हो गई। विलिंगनेस का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसी ऐसी एबिलिटी, ऐसी काबिलियत आप कह सकते हैं जो आप बर्दाश्त कर सकें। क्या चीज़, द एग्जिस्टेंस ऑफ ओपिनियन और बिहेवियर, आप उस रवैये को और उस ओपिनियन को बर्दाश्त कर सकते हैं जिससे आप इख्तिलाफ रखते हैं। तो इसको क्या होगा, इसको हम कहेंगे टॉलरेंस, ठीक है। एक अगर अंदाज में आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉलरेंस के आपके जो है ना डिफिनीशन, यहाँ से लेके यहाँ तक टॉलरेंस की डिफिनीशन उन्होंने बता दी कि क्या डिफिनीशन होती है, ठीक है। पीपल हु हैव लेस और लेस ऑफ डिसेबिलिटी ईजिली फॉल प्रे ऑफ एग्रेशन। जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती, क्या टॉलरेंस नहीं होती, बर्दाश्त, वो क्या गुस्सा, एग्रेशन, इसका शिकार हो जाते। प्री का मतलब है शिकार होना, ठीक है। जिस तरह जानवरों का शिकार नहीं करते हम, या जानवर किसी और छोटे जानवर का शिकार करता है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रे, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं। हेस्ट, रिएक्शन, एंगर एंड ऑल द नेगेटिव एटीट्यूड्स, जल्द आप अमल कर देते हो, जिससे बगैर सोचे अमल कर देना, प्लस गुस्सा, ठीक है। अगर आप में तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो आप गुस्सा भी करेंगे, एग्रेसिव मूड में भी जाएंगे, आपका नेगेटिव एटीट्यूड भी होगा रवैया लोगों के साथ, ठीक है। टॉलरेंस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ विनिंग अल्लाह's वेल एंड हैप्पीनेस। अच्छा, टॉलरेंस जो है ना ये एक तरह का एक रास्ता है, एक तरीका है जिससे आप जीत सकते हैं, ठीक है, अल्लाह की खुशनूदी और रज़ा। खुशनूदी, अल्लाह की खुशी और रज़ा, आप टॉलरेंस सब्र से सीख सकते हैं। इन द कुरान अल्लाह हैज़ गारंटीड दोज हु आर पेशेंट एंड ही विल गिव देम रिवॉर्ड विदाउट मैयर। जो लोग सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनको क्या रिवार्ड देगा, विदाउट मैयर, जो वो शुमार नहीं कर सकेंगे। अल्लाह इनको इतना बड़ा रिवार्ड देगा जो पेशेंट रहेंगे। ये अल्लाह, ये कुरान ने क्या दी है, गारंटी। और कुरान जो है ना वो अल्लाह ताला की किताब है, मतलब अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी है, तो उसका कोई चीज़ झूठी नऊजुबिल्लाह नहीं हो सकती। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, अभी ग्रामर का पार्ट है। ग्रामर तो वैसे यहाँ पे भी लिखी गई है, लेकिन मैंने आपके लिए एक बनाई है MS वर्ड में ना, उस पर जाके हम करते हैं ग्रामर। वैसे मैंने आपको यहाँ से पढ़ाना था, लेकिन उधर से मुझे इजी लगा कि चलो बुक है तो आप ज़्यादा वो नहीं होंगे बोर। ये सारा मैंने जो है ना टाइप वगैरह किया था, सॉरी ये ऊपर चला गया। अच्छा,
ग्रामर है, ग्रामर भी इजी है यहाँ पे ना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बताऊँगा जिसमें ज़रूरत हो इनकी, वही मैं आपको सिर्फ बताऊँगा। इसके लिए मुझे यहाँ MS वर्ड का पेन यूज़ करना पड़ेगा, वो वाला पेन काम सही नहीं करेगा। अच्छा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू द प्लूरल एंड फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर, कि सेंटेंसेस को आप चेंज करें मुअन्नस से वाहिद से जमा में, ठीक है। जैसे अभी है अ बुक इज़ अ गुड फ्रेंड, तो ये हो जाएगा बुक के साथ आप एस लगा लेंगे, बुक्स, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, बुक्स आर, ठीक है। इसकी जगह हो जाएगा आर, और फ्रेंड की जगह क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स, FRIENDS, सिर्फ एस लग जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा, यहाँ पे ये आर हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लूरल। अच्छा, अ स्मॉल कॉ इज़ अ ग्रेट व्हीकल। अच्छा, स्मॉल तो ठीक है, यहाँ कार्स क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कार्स आर अ ग्रेट व्हीकल्स, ठीक है। स्मॉल कार्स ग्रेट व्हीकल्स यहाँ पे भी एस लग जाएगा, ठीक है। जो आपने जहाँ पे आपको वाहिद नज़र आ रहा है उसको आपने जमा कर देना है, बढ़ा देना है, ठीक है। और द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये भी ऑलरेडी प्लूरल है, इसको आपने सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर कैसे बनाएंगे, इज़ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम, इसमें क्या करेंगे, इसको इस कर देंगे, स्टूडेंट का एस काट देंगे, और इन द क्लासरूम्स का भी एस काट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दीज ग्लासेस आर्ट फ्रॉम दोज वुमेन टू वेयर। बिस्मिल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, मार्कर में ले लूँ यहाँ से, हाँ, वो हमारे पास है कि आप, सॉरी कलर को थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ ताकि आपको नज़र आए, हाँ ब्लैक, ठीक है। चूज़ वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले ये वाला पार्ट बी ना, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भाई नाउन जो होते हैं, कंक्रीट नाउन या दूसरे नाउन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं डिलीट करता हूँ जी। अच्छा, कंक्रीट नाउन कौन से वाले हैं, कंक्रीट नाउन वो वाले हैं जो रेफ़र टू द फिज़िकल ऑब्जेक्ट, द रियल वर्ड सच एज डॉग, जो रियल ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करते हो, जैसे बॉल हो गया, डॉग हो गया, आइस हो गया, और आइसक्रीम कंबाइन हो गया, आइसक्रीम कौन हो गया, तो ये सारे क्या है, इसको हम कहते हैं कि भाई ये कंक्रीट नाउन है, जिसका मतलब है हम इसे छू सकते हैं, ठीक है। एंड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू एन आइडिया और कंसेप्ट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जिसको हम फिज़िकली छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है लाइक फ्रीडम, आज़ादी को आप छू तो नहीं कर सकते, इसको आप फील कर सकते हो। सैडनेस है, सैडनेस को भी आप अगर फिज़िकल वर्ड में देखो तो आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ फील कर सकते हो कि यार मैं आज सैड फील कर रहा हूँ। जैसे परमिशन है, परमिशन को भी कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब आप इसको टच देख या छू नहीं सकते, परमिशन जो है ना वो भी सॉफ्ट फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, ये आपकी एक्सरसाइज को समझने के लिए ज़रूरी था। अभी आता है एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि लव को अगर आप फिज़िकल वर्ड्स में देखना चाहें तो आप नहीं देख सकते, तो इस वजह से हम कहेंगे ये कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बुक को आप छू सकते हैं तो ये कौन सा हुआ, ये कंक्रीट नाउन हो गया। गर्ल को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये कौन सा नाउन हो गया, ये भी हो गया कंक्रीट नाउन। इंटेलिजेंस जो है उसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, फिज़िकल वर्ड में इसकी कोई शेप नहीं है। अगर आप कहें कि ये जो मैं टच कर रहा हूँ ये इंटेलिजेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है माउस को भी हम टच कर सकते हैं। लॉयल्टी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम टच नहीं कर सकते। लैपटॉप पे भी हम टच कर सकते हैं क्योंकि मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ तो उसको मैं टच कर रहा हूँ। और प्लस जो पीस है, सुकून, इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप फील कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि ये कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिंपल आप याद रखें कि अगर फिज़िकल वर्ड में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये है
कंक्रीट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर फिजिकल वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ इसके कंसेप्ट को या इसको फील किया जा सकता है, तो इसको हम करेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अच्छा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए इजी फार्मूला ये है कि जिस नाउन को आप गिन सकते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं हम गिनना, उसको हम काउंटेबल कह सकते हैं, जिसको आप शुमार कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको आप शुमार नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल। जैसे मिसाल के तौर पे हो गया 1 2 3, तो ये जो हम कर सकेंगे तो इसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, ठीक है। और अगर गिन नहीं सकेंगे तो इनको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अभी आते हैं, पहले है कॉफ़ी। कॉफ़ी को चूँकि हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो इसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और टी हो गया, ये भी हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन देखते हैं। उसके बाद तीसरे हमारे पास है हनी। हनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसको भी हम गिन नहीं सकते। हम नहीं, ये नहीं कहते कि 1 शहद 2 शहद 3 शहद, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल नाउन, जैसे हैं कि बॉय। बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, 1 लड़का 2 लड़का 3 लड़के। सोप हो गया हमारे पास, साबुन जो होता है, ठीक है, उसको भी हम गिन सकते हैं कि 1 साबुन 2 3 साबुन। टेबल को भी हम गिन सकते हैं, ठीक है, 1 टेबल हो गया 2 हो गए, ठीक है। कार को भी हम गिन सकते हैं, प्लस कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम भी गिन सकते हैं कि 1 कीबोर्ड 2 कीबोर्ड और 3 कीबोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर नीचे आए थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे है, वो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ नाउन, यूज़ ईच नाउन ओनली 1 टाइम। वो कह रहे हैं कि नाउन से आप इसको फिल करें खाली जगहों को, लेकिन ये जो नाउन दिए गए हैं ना, ये सिर्फ आपने एक ही दफ़ा फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करने हैं, 2 दफ़ा नहीं करने। जैसे कि फर्स्ट में आता है आई डोंट हैव मच। मच के लिए क्या, मच डैश इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है ना, लगेज है। आई डू नॉट हैव मच लगेज, ठीक है। तो ये एक दफ़ा यूज़ हो गया, इसको हम दूसरे में अभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे पे आ जाए, दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल यू वांट टू नो। दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ डिश। तो अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, हाँ, इंफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि वो तुम्हें, दे आर गोइंग टू टेल यू, वो तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहते हैं जो तुम जानना चाहते हो। दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या दे रहे हैं, ठीक है। तीसरे पर अगर आप आ जाए तो देयर इज़ रूम फॉर एवरीबॉडी टू सिट डाउन। देयर आर अ लॉट ऑफ क्या होगा यहाँ पे, अ लॉट ऑफ चेयर्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे काफ़ी कुर्सियाँ हैं, तो यहाँ पे आप तमाम लोग बैठ सकते हैं। वी हैव नो डैश नॉट इवन अ बेड और अ टेबल। वी हैव नो फर्नीचर आएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 नंबर क्या आएगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना इवन अ बेड और अ टेबल, ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। 5 नंबर पर आ जाए यहाँ पे, व्हाट डज आरिफ लुक लाइक। आरिफ किस की तरह दिखता है, ही गॉट अ लॉन्ग बियर्ड एंड वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट क्या आएगा, लास्ट कौन सा रहेगा, हेयर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हेयर। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, इसको डिलीट करेंगे। अभी आते हैं थोड़ा सा और नीचे, तो आपकी एक और जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहते हैं कि आप कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं, जैसे कि एक नाउन होता है और वो बहुत से लोगों को प्रेजेंट करता है, तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हो गया आर्मी, फ्लॉक, ठीक है, जिसे हम झुंड भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे है फ्लॉक है, हेड है, स्वाम है, बोके है और गैंग है, ठीक है। तो पहले में जो आएगा वो आएगा अस्वाम।
अच्छा, पहला यहाँ पे आएगा अस्वाम, ठीक है। हेयर जो लिखा है ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अस्वाम ऑफ लोकटस अटैक द क्रॉप्स, के एक इंसेक्ट का जो झुंड है ना, लोकट जिसे कहते हैं, इंसेक्ट को कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स ने किस पे हमला कर दिया है? फसल पे, क्रॉप्स पे हमला कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने फिल किया है ये गलत है, पहले में आएगा स्वॉर्म, ठीक है। दूसरा को हम करते हैं, हाँ कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, ले लेते हैं ग्रीन में ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। मतलब बहुत सारे परिंदों को एक साथ देखना ये क्या होता है? एक ब्यूटीफुल व्यू होता है, एक ब्यूटीफुल साइट होता है, ठीक है। तीसरा पे है दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ बोके ऑफ फ्लावर। फ्लावर का इसका मतलब है गुलदस्ता, ठीक है। जो गेस्ट वगैरह आते हैं तो उसको फूल का गुलदस्ता पेश करते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है, एज वी ड्रो डाउन द कंट्री साइड वी सा अ हेड ऑफ शीप गेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका यूज़ अभी सही हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने इस्तेमाल गलत किया था, ठीक है, जिसे हम झुंड भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट पे है कौन सा हमारा रह गया? गैंग वाला, ठीक है। द गैंग ऑफ थीव्स हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। गैंग जैसे फिल्मों वगैरह भी आप सुनते हैं कि चोरों का एक ग्रुप हो जिसे हम कहते हैं गैंग्स ऑफ थीव्स, अरेस्टेड बाय पुलिस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि नाउन दैट चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म, ठीक है, जो जमा होते ही अपने क्या कर दें? मीनिंग चेंज कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले क्या है? सिंगुलर आर्म है, ठीक है। इसका मतलब है बॉडी पार्ट, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब आर्म्स का मतलब है बाजू, ठीक है, कोई पार्ट नहीं, सॉरी बाजू कहते हैं इसे, ठीक है, बाजू। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, जब इसका प्लूरल हम बनाएंगे तो वो होएगा आर्म्स। आर्म्स का मतलब है वेपन, बंदूक वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा बिग कर लेता हूँ, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, डिलीट कर देता हूँ इसको, ग्लास। ग्लास का मतलब है अ ड्रिंकिंग कंटेनर। जिस तरह के गिलास नहीं होता इसमें हम पानी पीते हैं, तो इसको कहते हैं ड्रिंकिंग कंटेनर, ठीक है। दूसरा अगर ग्लासेस हो जाए तो ग्लासेस फॉर आइज़। ग्लासेस फॉर आइज़ का जो ग्लासेस नहीं, शीशे जो हम अक्सर चश्मों में पहनते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लासेस ऑफ आइज़, जब ये डबल हो जाए, ठीक है, प्लूरल हो जाए। कंटेंट का मतलब है सुकून, मुतमईन होना। इन द स्टेट ऑफ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, इन स्टेट ऑफ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आप एक चीज़ से मुतमईन हो, ठीक है, मुतमईन होना। और अगर इसको कंटेंट्स इसको जमा कर दे, इसका एस बढ़ा दिया जाए तो इसके मीनिंग बन जाते हैं द थिंग दैट आर इंक्लूडेड इन समथिंग, ठीक है। कंटेंट्स, जिस तरह हम कहते नहीं है कि ये कंटेंट लिस्ट है, इसको देख लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब है तमाशा, ठीक है। और स्पेक्टिकल्स हो जाए तो पेयर ऑफ ग्लासेस। ग्लासेस जो हमने आइज़ के लिए पढ़ा था ये वाले, ठीक है। जब इसकी हो जाएगी जोड़ी तो इसको हम कहेंगे अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है। ये तो हमारी थी एक छोटा सा एक्सरसाइज था, उसके लिहाज से एक ग्रामर का। अभी नीचे उसने एक्टिविटी बताई है, ठीक है। एक्टिविटी में वो कहता है कि आप बताएं हमें कि यूज़ द अबोव वर्ड्स इन द सेंटेंस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर एंड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है। कि आप इसको चेक करें, इसके मीनिंग्स सेंटेंस में इसको इस तरह इस्तेमाल करें कि दोनों के जमा और वाहिद के मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये करने के लिए हम वर्ड की शीट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए। अभी यहाँ का हमने क्या कहा था कि इसका मतलब है बाजू, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिज आर्म इज़ बिग, ठीक है, उसका बाजू बड़ा है, ठीक है। अभी आ जाए आर्म्स, बंदूक, ठीक है। सो यहाँ पे हम अगर इसको इस्तेमाल करें कि आर्म्स आर्म्स को अगर हम ले ले, जैसे यहाँ पे लिखा है आर्म्स, ठीक है, आर्म्स इज़,
कैप्चर्ड विद THEI थीव्स, ठीक है। कॉम इज वेक्टर कैप्चर्ड विद थीव्स, बंदूकें जो है ना वो किसके पास पकड़ी गई हैं, चोरों के पास, ठीक है। और ग्लासेस, अच्छा ग्लासेस का, अभी ग्लासेस का क्या मतलब है, ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी ग्लासेस नहीं ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्लासेस, अच्छा ही टेक ग्लासेस, ठीक है, फ्रॉम शॉप। अच्छा कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या है कि आपका मुतमईन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम कंटेंट फ्रॉम यू, मैं तुमसे मुतमईन हूँ, ठीक है। और स्पेक्टिकल्स तमाशा हो गया, तो सॉरी कंटेंट्स नेक्स्ट भी है, तो कंटेंट लिस्ट आप लिख लें यहाँ पे, कंटेंट लिस्ट इज विविड, ठीक है। विविड का मतलब है वाज़ेह, ठीक है, मतलब जो कंटेंट लिस्ट है वो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अभी आएंगे थोड़ा सा नीचे, हाँ इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, सॉरी हम तो यहाँ पे भी इसमें लिख सकते हैं, हाँ यहाँ पे लिखना चाहिए वैसे, पेंस, पेंस, हाँ यहाँ पे अगर मैं अभी लिखूँ, अच्छा स्पेक्टिकल्स का मतलब है कि तमाशा, नहीं स्पेक्टिकल्स है उसे कहते हैं, पेयर ऑफ ग्लासेस को कहते हैं, ठीक है। अच्छा द पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, यस स्पेक्टिकल्स इज वेरी, ठीक है, चीप, CHEAP, स्पेक्टिकल्स, जो पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स है वो क्या है, काफ़ी सस्ते हैं। समझ आ गई अभी। तो ये इनके सेंटेंस का यूज़ था, जो मतलब इससे इसके जो मीनिंग्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाते हैं, ठीक है। अभी आएंगे थोड़ा सा नीचे, हाँ पिक आउट नाउन फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी हम यहाँ पे आएंगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा यहाँ पे, अच्छा नाउन फ्रेज, वो कहते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होता है, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी वो देता है, इसके तारीफ देता है ना, उसके बाद एक्टिविटी करेंगे। अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फंक्शन एज अ नाउन इन द सेंटेंस। नाउन फ्रेज का मतलब ये है कि ये अल्फाज का ग्रुप होता है जो सेंटेंस में नाउन का किरदार अदा करता है, जैसे कि है स्प्रिंग टाइम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग टाइम है ये क्या हुआ है, नाउन फ्रेज हो गया। इसमें नाउन होता है और नाउन के पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो उसको क्लैरिफाई करता है, या जो फंक्शन वो करता है एज ए नाउन करता है। बियॉन्ड वाज अ ग्रीन एंड प्लेजेंट वैली, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये वैली जो है ना, अगर यहाँ पे सिर्फ इसको काट के लिख दें कि बियॉन्ड वाज अ वैली, जो पीछे एक वैली थी या बियॉन्ड वाज अ वैली थी, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर हम ये मिला लें ग्रीन एंड प्लेजेंट, तो ये हो जाएगा नाउन फ्रेज, ठीक है। और नाउन फ्रेज की अगर आप नाउन फ्रेज ये होता है कि जो एक यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस में आपको क्लैरिफाई वैसे कर भी दिया, ये जो डिफिनेशन है नेट से मज़ीद क्लैरिफाई हो जाता। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे वो कहते हैं पिक आउट नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंसेस से आप नाउन फ्रेजेस को कलेक्ट करें, ठीक है। आप नाउन हम ढूंढेंगे इसमें, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि पूरी फ्रेज़ कौन सी है। यहाँ पे अभी आते हैं, मिसाल के तौर पे आई एक्सेप्ट
आई एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन। अच्छा, टीम यहाँ पे क्या है? नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। आवर टीम का क्या मतलब है? हमारा टीम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या हुआ? ये नाउन फ्रेज हो गया, आवर टीम, ठीक है। डू यू नो हिज एज? हिज यहाँ पे देखिए तो अगर इसको हम करें कि ही क्या आता है? ये नाउन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये क्या हो गया? हिज एज का मतलब क्या है कि उसकी उम्र कितनी है। तो यहाँ पे जो नाउन फ्रेज है वो हिज एज है, ठीक है। योर कमिंग पोजेस अ प्रॉब्लम फॉर अस। योर कमिंग पोजेस अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो यहाँ पे अगर आप देखें योर कमिंग जो है प्रॉब्लम फॉर अस नहीं है, योर कमिंग ये यहाँ पे जो है ना ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। ये नहीं है अ प्रॉब्लम फॉर अस, ये नाउन फ्रेज में नहीं आता, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फंक्शन एज अ नाउन। तो एज अ नाउन यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हिज पेरेंट्स होप फॉर हिज सक्सेस। उसके जो पेरेंट्स है वो इसकी सक्सेस के लिए दुआ कर रहे हैं। तो हिज पेरेंट्स जो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और सब्जेक्ट को हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? हिज पेरेंट्स होप फॉर हिज सक्सेस। शी वुड नॉट एडमिट हर गिल्ट। वो जो है अपना क्या नहीं करेगी? वो अपना गलती जो है ना उसको तस्लीम नहीं करेगी। तो ये क्या हुआ? हिज गिल्ट जो है ना यहाँ पे नाउन फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चले आगे तो आगे कौन सी एक्टिविटीज हैं? अच्छा, ये आपकी यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज है ना उसका अख्तिताम हो गया है, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त इन टाइम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।